नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला। योगी सरकार गन्ना किसानों को देगी बड़ी सौगात, 30 रुपये प्रति क्विंटल का बढ़ाया भाव। पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, अगली किस्त चाहिए तो तुरंत कराएं फार्मर रजिस्ट्री। संविदा के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, नियमितीकरण की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू। यूपी में मौसम ने ली करवट, पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वांचल में योगी कैबिनेट को बड़ी सौगात, भदोही में बनेगा राज्य का नया विश्वविद्यालय। गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद की गाड़ी पर फायरिंग, सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। कानपुर में 48 घंटे में हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई, सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव का 1.25 करोड़ का मकान कुर्क। लखनऊ में बनेगा नौसेना शौर्य संग्रहालय, सीएम योगी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि लखनऊ में एक नौसेना शौर्य संग्रहालय बनाया जाएगा। ये संग्रहालय भारतीय नौसेना की वीरता और समुद्री विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मेरठ बना एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर, हवा हुई जहरीली। मेरठ में प्रदूषण का स्तर खतरनाक ढंग से बढ़ गया है और ये एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 294 पर पहुंच गया है, जिसे रेड जोन माना जाता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं। KGMU ट्रामा सेंटर में अब 24 घंटे मुफ्त इलाज की सुविधा। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU के ट्रामा सेंटर में अब मरीजों को 24 घंटे मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इस फैसले से गंभीर रूप से घायल और बीमार मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में खुलेंगी 3 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मल बाराबंकी फतेहपुर में 3 नई निजी यूनिवर्सिटियों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे प्रदेश के छात्रों को अपने ही राज्य में बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। नोएडा में कुत्ते का आतंक, 3 बच्चों को बनाया निशाना। नोएडा के सेक्टर 117 में एक कुत्ते ने 3 बच्चों को काटकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। यूपी में बनेगा 8,000 करोड़ का लॉजिस्टिक्स हब। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 8 करोड़ रुपए की लागत से एक विशाल लॉजिस्टिक्स हब बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस कदम से प्रदेश की सप्लाई चेन मजबूत होगी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अनुसूचित जाति बहुल गांव में खुलेंगे सामुदायिक विकास केंद्र। प्रदेश के जिन गांवों में अनुसूचित जाति की आबादी 25% से अधिक है, वहां सामुदायिक विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। पराली के बदले अब मिलेगी खाद, सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। अब किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी। वे 1962 पर कॉल करके सूचना दे सकते हैं, जिसके बाद सरकारी कर्मी खेतों से पराली उठा ले जाएंगे और बदले में किसानों को गोबर की खाद मुहैया कराएंगे। हापुड़ में प्रशासन की सख्ती, बेअसर भैंसा दौड़ स्टंट जारी। हापुड़ में पुलिस प्रशासन की कड़ी चेतावनियों के बावजूद भी भैंसा दौड़ का आयोजन नहीं रुक रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक कारों पर खड़े होकर खतरनाक स्टंट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिससे बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम का छापा, 2 लाख की रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथों गिरफ्तार। लखनऊ में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महानगर थाना क्षेत्र की पेपर मिल चौकी के दरोगा धनजय सिंह को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरोगा पर एक मुकदमे से नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप था। पूर्वी यूपी में चक्रवाती तूफान मोता का असर, भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी दी है। तूफान का असर 31 अक्टूबर तक रहने की संभावना है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।
अलीगढ़ में जमीन पर कब्जा हटाने गई टीम पर हमला, एसडीएम की गाड़ी तोड़ी। प्रशासनिक टीम जब सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में एसडीएम की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आधार अपडेट शुल्क में बढ़ोतरी, 1 नवंबर से नए नियम। UIDAI ने आधार अपडेट शुल्क में संशोधन किया है। नाम या पते में बदलाव के लिए 75 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपए शुल्क देना होगा। 31 अक्टूबर तक मौजूदा दरों पर अपडेट कराया जा सकता है। यूपी में अब हर महीने 21 तारीख को लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश में अब हर महीने 21 तारीख को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। प्रदेश के व्यवसायिक, शिक्षा और कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने ये निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य ITI से पास होने वाले छात्रों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाना है। इसके लिए सबरोज लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, हेवेल्स और पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनियों को जोड़ा गया है ताकि युवाओं को बेहतर अवसर मिल सकें। संविदा वाले शिक्षकों को बड़ी राहत, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के हजारों संविदा शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले संविदा शिक्षकों को और कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 31 अक्टूबर से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। ये प्रक्रिया उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 31 सितंबर 2001 तक नियुक्त हुए थे। इस फैसले से हजारों परिवारों को स्थानीय रोजगार का लाभ मिलेगा। पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, तभी मिलेगी अगली किस्त। अब एक जरूरी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने अगली यानी 21वीं किस्त जारी करने से पहले एक अनिवार्य शर्त रखी है। अब सभी लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा। जिन किसानों का खाता आधार से लिंक नहीं होगा उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जल्द से जल्द अपने बैंक से संपर्क करें। गन्ने के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार ने बढ़ाया समर्थन मूल्य। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के समर्थन मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। इस फैसले के बाद अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 370 रुपए से बढ़कर 400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, जबकि समान प्रजाति का गन्ना अब 360 रुपए की जगह 290 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। ये बढ़ी हुई कीमतें 2025-26 पेराई सन से लागू होंगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 45 लाख किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। पूर्वांचल को मिली सौगात, भदोही में बनेगा विश्वविद्यालय। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात मिली है। योगी कैबिनेट ने पूर्वांचल के भदोही जिले में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी दे दी है। भदोही के ज्ञानपुर में स्थित काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविश्वविद्यालय को अब विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस फैसले से न केवल भदोही बल्कि आसपास के जिलों के छात्रों को भी उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों को मिलेंगे 10 लाख मुफ्त बीज मिनी किट। किसानों से जुड़ी एक और अच्छी खबर, प्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन फसलों के लिए मुफ्त बीज मिनी किट उपलब्ध करा रही है। ये मिनी किट ऑनलाइन आवेदन के आधार पर लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे, जबकि अन्य किसानों को बीज आधे दाम पर मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य राज्य में दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देना है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। और अंत में बात करते हैं मौसम की। उत्तर प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। खास तौर पर वाराणसी, मऊ, प्रयागराज और जौनपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। 1 नवम्बर से मौसम के साफ होने का अनुमान है। आप सबसे अनुरोध है कि बदलते मौसम में सावधानी बरतें। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।